हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कासिम मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हेक्सागोन का क्वेश्चन का पार्ट 2। इससे पहले हम हेक्सागोन के क्वेश्चन का पार्ट 1 बता दिए हैं, जिसमें हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताए थे, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। आज हम दोस्तों फिर आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं वीडियो को बिना ही देर किए हुए। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्या, तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है क्या कि फाइंड द एपोडम ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इफ इट्स एरिया इज 54√3 मीटर स्क्वायर। यानी कि नियमित खष्टभुज का एपोथेम मतलब हाइट ज्ञात करना है आपको, यदि क्षेत्रफल आपको क्या है दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एपोथेम किसको बोलते हैं। तो एपोथेम क्या होता है, किसी भी पॉलीगॉन का उसके सेंटर से उसके सामने वाले जो साइड होता है ना, उस पर जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोथेम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग एपोथेम बोलते हैं। और जो एपोथेम है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एपोथेम किसके बराबर होता है, तो ये होता है √3/2 इंटू ए के बराबर। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या है आपको, तो यहाँ आपको दिया हुआ है क्या, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया दिया है 54√3 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए ये तो रेगुलर हेक्सागोन है ना, ये रेगुलर हेक्सागोन है, ये क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागोन मतलब नियमित खष्टभुज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, ये एरिया का फॉर्मूला होता है 3√3/2a² बराबर 54√3। देखिए दोस्तों, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 18 दिया 54 हो जाता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना निकल गया, 18 दूनी 36, यानी कि ए का वैल्यू कितना निकल गया, √36। दैट मीन्स कितना निकला, 6। मतलब ए हमारा कितना निकल गया, 6 मीटर निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या निकालना था, अब हमको निकालना था एपोथेम। तो देयरफॉर एपोथेम क्या हो जाएगा, ये देयरफॉर एपोथेम का जो हाइट हो जाएगा, देयरफॉर एपोथेम जो निकल जाएगा ये कितना निकलेगा, तो √3/2 ए होता है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो √3/2 इंटू ए कितना है आपका, 6 है। ए कितना है, 6 है। तो 6 के रख के हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 3 जा 6, तो कितना निकल गया, 3√3 कितना निकल गया है, 3√3 मीटर। यही क्या हो गया दोस्तों, आप लोगों के लिए आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3√3 मीटर हो गया, जो कि एपोथेम है। तो ये जो एपोथेम निकला है कितना निकला, 3√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आप लोगों को, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डायगोनल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इफ इट्स एरिया इज 150√3 मीटर स्क्वायर। मतलब कि नियमित खष्टभुज का सबसे छोटी विकर्ण आपको ज्ञात करना है, यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना आपका, 150√3 वर्ग मीटर दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, तो एक बार बनाने का कोशिश करिए इसको। ठीक है, देखिए हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, क्या करना है, इसमें शॉर्टेस्ट डायगोनल निकालना है ना। तो शॉर्टेस्ट डायगोनल कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ से लेकर ये जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल, यही डायगोनल ना शॉर्टेस्ट डायगोनल है। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है √3 ए के इक्वल होता है। इसको हम लोग कौन सा डायगोनल बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डायगोनल। ठीक है, तो देखिए इसमें एरिया दिया हुआ है, देखिए एरिया दिया हुआ है तो कितना होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया कितना दिया है, 150√3 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है मतलब नियमित खष्टभुज है, तो इसका फॉर्मूला होता है 3√3/2a² बराबर 150√3। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काटेंगे क्योंकि ये तो नीचे आ जाएगा ना, बट्टा में आ जाएगा अपॉन में, तो काटेंगे तो क्या होगा, 50 या 150 होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया, 50 × 2 कितना निकलेगा, 50 × 2 मतलब कितना निकल गया, 100। अब देखिए ए का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से √100, दैट मीन्स कितना निकल गया, 10। और देखिए मीटर में है तो ये 10 मीटर, मतलब ए का वैल्यू कितना निकल गया आपका, 10 मीटर निकल गया। अब दोस्तों क्या निकालना है हमको, अब हमको निकालना है शॉर्टेस्ट डायगोनल। देयरफॉर यहाँ से शॉर्टेस्ट डायगोनल निकाल लीजिए। यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डायगोनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 a होता है। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू। तो √3 इंटू ए कितना निकला है, 10 निकला है। तो कितना निकल गया, ये 10√3 मीटर क्या निकल गया, ये शॉर्टेस्ट डायगोनल निकल गया। मतलब
आपका जो ये वैल्यू निकला, ये कितना निकल गया, ये निकल गया शॉर्टेज एंगल 10√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि फाइंड दी साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। मतलब आपको रेगुलर हेक्सागोन का साइड निकालना, मतलब ये ए का वैल्यू निकालना है आपको, और इसमें एपोथेम दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, एपोथेम हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ है कि इसके सेंटर से ये जो किसी साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब किसी भी साइड पर, चाहे ये डिस्टेंस कर दीजिए या इस साइड पर हम लोग करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है, ये होता है एपोथेम। क्या होता है ये, एपोथेम होता है। और ये किसके बराबर होता है, तो हम अभी बताए थे आपको, एपोथेम होता है √3/2 इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एपोथेम आपको दिया हुआ है, एपोथेम दिया है कितना, 6 मीटर। ठीक है, तो एपोथेम का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये हाइट जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो √3/2 इंटू ए होता है बराबर 6 मीटर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ए बराबर कितना होगा, 6 × 2, ये तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये 3 इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको जैसे सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, ये √3 से काटिएगा, तो अगर हम लोग √3 से काटेंगे तो ये 6 तो कर सकता है ना। तो देखिए ऐसा करिए कि 6 दूनी 12 लिख लेते हैं, 12/√3। अब काट दीजिए, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, बट्टा में √3 है, √3 से 3 को काटेंगे तो ये √3 से कटेगा कि ना, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होता है। तो इसलिए ए का वैल्यू कितना निकल गया, 4√3। ठीक है, कितना निकल गया, ये 4√3 मीटर निकल गया, क्योंकि मीटर में दिया हुआ था एपोथेम। तो आपका जो ये साइड निकला, ये कितना निकल गया, ये निकल गया आपका 4√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ भी आप लोग क्या कर सकते हैं, काटना होगा तो यहाँ भी काट सकते थे आप। यहाँ क्या था आपका 6 × 2/√3 था, तो यहाँ भी आप काट सकते थे 6 को काटिएगा तो ये 2 और √3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 तिया 6 होता है ना, 6 क्या होता है, 2 तिया 6, तो 2 तो रहेगा ही, 3 को हम लोग काटेंगे √3 से ना। 3 को हम लोग कैसे काटेंगे, √3 से काटेंगे ऐसे ना, √3 से, तो ये 2√3 हुआ। देखिए 2√3 और 2 पहले से है, तो 2 × 2 = 4, 4√3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है तो आप यहाँ भी काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ये आंसर कितना निकल गया इसका साइड का, ये 4√3 मीटर निकल गया। ठीक है, चलिए अब फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 4, और ये पीडीएफ का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है आपका, देखिए इसमें बोला गया है कि फाइंड द रिलेशन, मतलब आपको रिलेशन बताना है। क्या बताना है आपको, रिलेशन बताना है, मतलब संबंध ज्ञात करना है। इफ इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन 60 डिग्री, मतलब कि बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो कितना है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और साथ में एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन इज 1/6 ऑफ इट्स पेरीमीटर। और क्या बोला गया है, जो जो साइड है ना इस पॉलीगॉन, ये जो पॉलीगॉन है, इस पॉलीगॉन का जो साइड है वो पेरीमीटर का 1/6 है। मतलब जो साइड है ना वो क्या है आपका पेरीमीटर का, क्या है 1/6 है, मतलब 1/6 है। ठीक है, तो कह रहा है कि आल्सो फाइंड द एरिया इफ पेरीमीटर इज 30 मीटर। तो पहले तो हमको रिलेशन बना लेना है। तो देखिए रिलेशन क्या, साइड को हम लोग ए बोलते हैं ना, साइड को हम लोग ए बोलते हैं, और पेरीमीटर को हम लोग पी से लिखते हैं। तो ये जो साइड है ए बराबर क्या होगा, पेरीमीटर पी इंटू 1/6, मतलब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये 6a बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये हो गया आपका रिलेशन, ये क्या हो गया आपका रिलेशन हो गया, मतलब p बराबर 6a जो है वो आपका क्या आ गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए गिवेन क्या है आपका, पेरीमीटर दिया हुआ था, मतलब परिमाप दिया हुआ है ना, क्या दिया है आपका परिमाप दिया हुआ है, मतलब p का वैल्यू दिया है कितना 30 मीटर। तो अब आप लोगों को पता होगा कि ये जो साइड निकला ये कौन सा है, ये आपका कौन सा पॉलीगॉन है, तो कौन सा पॉलीगॉन है इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो हम आपको फिगर बना दिए कि ये हेक्सागोन है, मतलब रेगुलर हेक्सागोन का हम फिगर बना दिए। अगर ये फिगर नहीं रहता तो फिर कैसे आप समझते कि ये कौन सा फिगर है, कौन सा पॉलीगॉन है, ओनली फॉर ये क्वेश्चन रहता, ये फिगर नहीं रहता तो आप लोग कैसे समझते। तो देखिए इसमें एक लाइन यहाँ दिया हुआ था, यदि बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है, मतलब कि 60 डिग्री जो है इच एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका, इस पॉलीगॉन का इच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो आप लोगों को एक रिलेशन पता होगा कि इच एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इच एक्सटीरियर एंगल मतलब प्रत्येक बाह्य कोण, क्या होता है प्रत्येक बाह्य कोण, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 360/50
ईच एंगल मतलब प्रत्येक एंगल, 360 बटा प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण मतलब ईच एंगल, ठीक है। तो कितना हो गया ये 360 बटा प्रत्येक कोण कितना दिया था, देखिए प्रत्येक कोण दिया है कितना 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री दिया है ना। तो ये 60 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे यहाँ डिवाइड कर लेंगे, तो क्या होगा 6 छाके 36, कितना निकल गया साइड, यानी कि यहाँ से साइड का जो साइड निकला एन का वैल्यू वो कितना निकल गया 6 निकल गया। अब जैसे साइड 6 निकला तो हम लोग क्या बोलेंगे ये हेक्सागोन है, क्या बोलेंगे हम लोग हेक्सागोन। अब देखिए हेक्सागोन तो पता चल गया, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में दिया था कि पेरीमीटर 30 मीटर है ना, मतलब आपका परिमाप दिया हुआ है क्वेश्चन में, परिमाप कितना दिया है 30 मीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हेक्सागोन का, 6a के इक्वल होता है ना। हेक्सागोन का जो पेरीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है 6a के बराबर होता है, 6a बराबर 30 मीटर। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 30 बटा 6, मतलब कितना निकल गया a का वैल्यू, a का वैल्यू निकल गया 5 मीटर, कितना निकल गया a का वैल्यू निकल गया हमको कितना 5 मीटर निकल गया, ठीक है। चलिए ये हम आपको अच्छा से बता देते हैं, ये कहा कितना निकला a का वैल्यू, a का वैल्यू निकला है 5 मीटर, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना था हमको, अब निकालना था एरिया। तो देयरफॉर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो 3√3/2 ए कितना निकला 5, तो 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ सॉल्व करिए इसको, तो क्या होगा 5 25, 25 तिया 75, 75√3/2, और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होगा ना, यहाँ क्योंकि यहाँ मीटर है ना, तो मीटर है तो क्या होगा ये मीटर स्क्वायर होगा। मतलब जो आपका क्षेत्रफल निकला वो क्षेत्रफल कितना निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया आपका कितना 75√3/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। आज का अगला क्वेश्चन है आपका जो इस पीडीएफ का 10वां क्वेश्चन है, और ये आज का 5वां क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आई थिंक हमको लगता है लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। तो देखिए इसको बना के देखिए आप लोगों को कि बनता है कि नहीं आप लोगों से। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल, मतलब आपको दोनों डायगोनल का क्या करना है लेंथ निकालना है, बोथ डायगोनल, ठीक ना। ये दोनों डायगोनल मतलब क्या हुआ कि ये एक डायगोनल ये लॉन्गेस्ट डायगोनल, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट किसके इक्वल होता है, ये 2a के इक्वल होता है, ठीक है। और एक डायगोनल है आपका शॉर्टेस्ट डायगोनल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है √3a के इक्वल, ठीक है। ये हो गया आपका लंबा, ये आपका लंबा डायगोनल है मतलब लॉन्गेस्ट, ये आपका छोटा डायगोनल है मतलब शॉर्टेस्ट। ये दोनों किसके बराबर होता है, लंबा डायगोनल होता है किसके बराबर 2a के बराबर, और जो छोटा डायगोनल है मतलब स्मॉलेस्ट डायगोनल ये होता है √3a के बराबर। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन बोला है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 4 ट्रायंगल, मतलब बोला है कि पॉलीगॉन का जो ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम है ना वो किसके बराबर है 4 ट्रायंगल के बराबर है, मतलब कि त्रिभुज के सब जो सॉरी बहुभुज के जो सभी आंतरिक कोणों का जो योग है ना वो 4 त्रिभुज के बराबर है, ठीक है। और साथ में एक रिलेशन इसमें दिया है क्या, द एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज 75 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डायगोनल। इसका मतलब क्या दिया है कि बहुभुज का जो सबसे छोटी विकर्ण है का जो लंबाई है वो 75 गुना है किसका क्षेत्रफल, मतलब जो बहुभुज का क्षेत्रफल है वो छोटी विकर्ण की लंबाई का 75 गुना है, ये आपको रिलेशन में दिया है। साथ ही बहुभुज का क्षेत्रफल दिया है, मतलब कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन भी दिया हुआ है कितना 3750 √3 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इस क्वेश्चन में आप चाहे तो आप रिलेशन जो दिया है उस रिलेशन से भी हम बना सकते हैं, या नहीं तो एरिया दिया है उस एरिया से आप साइड निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए आपको जो जो भी निकालना है चाहे वो लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना है चाहे शॉर्टेस्ट डायगोनल निकालना है, यदि आप ये साइड निकाल लेते हैं ए का वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ ए का वैल्यू लगा दीजिएगा 2 इंटू ए आपका लॉन्गेस्ट निकल जाएगा, और √3 इंटू ए करिएगा तो शॉर्टेस्ट निकल जाएगा, और एरिया से तो आप ए निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो आप चाहे ऐसे भी बना सकते हैं, या नहीं तो आपका रिलेशन दिया है क्या जो सबसे छोटा डायगोनल है, मतलब आपका रिलेशन क्या दिया है कि स्मॉलेस्ट डायगोनल जो है, स्मॉलेस्ट डायगोनल जो है वो क्या है एरिया, जो है आपका एरिया उस एरिया का में अगर 75 से भाग देंगे, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं इसको कि एरिया जो दिया हुआ है ना एरिया वो 75 गुना दिया है किसका स्मॉलेस्ट डायगोनल का, किसका स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट एक ही बात होता है स्मॉलेस्ट डायगोनल का, ये रिलेशन। ये ऊपर वाला आपको समझ में नहीं आया होगा कि एरिया बटा 75, तो आप ऐसा समझिए कि एरिया जो है वो क्या है स्मॉलेस्ट डायगोनल का
या शॉर्टेस्ट डायगोनल का कितना गुना है, 75 गुना है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना। तो देयरफॉर यहाँ से क्या निकालेगा, देयरफॉर यहाँ से जो स्मॉलेस्ट डायगोनल निकलेगा, स्मॉलेस्ट डायगोनल क्या निकलेगा बताइए। तो एरिया में हम लोग क्या कर देंगे, 75 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट डायगोनल क्या होगा, ये 75 से भाग देगा ना, ये यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया बटा 75। तो ये हो जाएगा आपका एरिया बट्टा में कितना 75, और एरिया आपको मालूम है कितना 3750 √3, यही दिया है ना, देख लीजिए आप 3750 √3 है ना, 3750 √3। इसमें अगर 75 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 75 से इसको काटेंगे, देखिए 75 पंचे क्या होता है, 75 पंचे 375 होता है, और ये जीरो का जीरो रख गया। मतलब जो आपका स्मॉलेस्ट डायगोनल निकला, यानी आपका जो सबसे छोटी विकर्ण निकला वो कितना निकल गया, स्मॉलेस्ट डायगोनल निकल गया कितना 50 √3 मीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर। ये स्मॉलेस्ट डायगोनल तो एक निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है, तो देयरफॉर यहां से हम लोग निकालते हैं लॉन्गेस्ट डायगोनल। देयरफॉर लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है रिलेशन इसका, तो देखिए इसका रिलेशन होता है कि 2 इंटू स्मॉलेस्ट डायगोनल, 2 इंटू स्मॉलेस्ट डायगोनल, और बट्टा में होता है क्या √3, बट्टा में क्या होता है आपका √3। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को हो सकता है तो आप याद रख लीजिए, ठीक है। इसको हम बॉक्स कर देते हैं। थ्योरी में ये फॉर्मूला हम आप लोगों को नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ पर याद रख लीजिए, ठीक है, कि स्मॉल लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू स्मॉलेस्ट डायगोनल बट्टा में √3। चलिए तो इसी का यूज करके हम लोग बनाएंगे, लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, देयरफॉर लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना निकल जाएगा 2 इंटू क्या होता है स्मॉलेस्ट डायगोनल, स्मॉलेस्ट डायगोनल कितना है 50 √3 निकाले हैं ना, 50 √3। अब बट्टा में कितना होता है, बट्टा में होता है √3, तो बट्टा में √3 आ गया, ठीक है। अब √3 से हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो कितना निकल गया 50 दूनी 100, मतलब कितना निकल गया ये 100 मीटर। देर वो यहाँ से आपका कितना निकल गया, आपका यहाँ से आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल निकल गया कितना, ये निकल गया लॉन्गेस्ट डायगोनल आपका 100 मीटर। और आपका जो स्मॉलेस्ट डायगोनल था, स्मॉलेस्ट डायगोनल ये कितना निकाले थे हम लोग 50 √3 मीटर निकाले। यही दोनों हमको निकालना था और यही दोनों हम लोग क्या किए निकाल लिए। तो ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। लेकिन अगर आप साइड निकाल के बनाते कि नहीं इसमें तो हम लोग स्मॉलेस्ट डायगोनल निकाल लिए, इसमें इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं बनेगा ना, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। तो दोस्तों कैसे करेगा, तो हम लोग साइड निकालेंगे। तो देखिए साइड भी हम यहाँ से 2-3 तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए आप तो स्मॉलेस्ट डायगोनल निकाल लिए थे, आपको यहाँ से हम बताते हैं सेकेंड मेथड में आप क्या किए थे, इस क्वेश्चन के में आप स्मॉलेस्ट डायगोनल निकाल लिए थे ना, स्मॉलेस्ट डायगोनल तो आसानी से निकाल लिया ना 50 √3, ये तो बहुत आसानी से निकाल लिया 75 से भाग देकर। अब स्मॉलेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3 इंटू ए के बराबर। तो √3 ए बराबर कितना निकल गया 50 √3, √3 से √3 काट दीजिए, ए का वैल्यू कितना निकल गया 50, ए का वैल्यू कितना निकल गया 50 मीटर। तो यहाँ से भी आप लॉन्गेस्ट डायगोनल निकाल सकते हैं। देयरफॉर लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है 2a के बराबर होता है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू ए कितना निकालना है 50, यहाँ से भी करिएगा तो कितना होगा 50 दूनी 100 मीटर। तो आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना निकल गया 100 मीटर निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं हम आपको ये 5 क्वेश्चन जो अभी हम बताए हैं आप लोगों को, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।